Hello students, welcome to my channel. Today we study trigonometric ratios of complementary angle, chapter 12, R.S. Agrawal. First of all, we know what is complementary angle. Complementary angle आप लोगों ने पढ़ा होगा. Two angles are said to be complementary angle if their sum is 90 degree. अगर उनका सम क्या है 90 डिग्री है तो दो एंगल्स के सम को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. देखिए यहाँ पे हम आर.एस. अग्रवाल पूरा बुक पढ़ रहे हैं, क्लास 9, 10, 11 और 12, फुल एक्सरसाइज फुल एक्सप्लेनेशन के साथ. तो अब देखिए अगर दो एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो आप सभी लोग जानते हैं अगर कोई ट्रायंगल है, दो एंगल है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब उनका सम अगर 90 है. एक मिनट, ये पेन नहीं चल रहा है, इस पेन से लिख लेते हैं. अगर ये हमारा 90 डिग्री है, ये टोटल सम, तो अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें, ये अगर हमारा एंगल थीटा है, ये हमारा एंगल क्या है, थीटा है, तो दूसरा वाला क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, ज़रूर होगा. तो ऐसे हम ट्रायंगल एक ले लेते हैं और मान लेते हैं हम एक ट्रायंगल है, यहाँ 90 डिग्री है. अब अगर हम इस एंगल को मान लें थीटा है, तो ये वाला हमारा एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा. यानी ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, होगा. तभी इन तीनों का सम कितना आएगा 180 होगा. आप ऐड करके देख सकते हैं, थीटा से थीटा कैंसिल होगा, 90 90 क्या हो जाएगा 180. तो अब देखिए ये हमारा ट्रायंगल हो गया. ट्रायंगल का हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी. अब देखिए जो हम पढ़े थे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, कास थीटा इक्वल टू बेस बाय साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, कास थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस. ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस और ये हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हम बताए थे आपको. तो हम यही चीज़ जब थीटा यहाँ था तो परपेंडिकुलर इसके सामने था, अगर थीटा यहाँ लेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, ये हमने आपको बताया था. तो चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं. अगर इस एंगल को लें, हम लिखे साइन 90 माइनस थीटा, तो परपेंडिकुलर ये नहीं होगा, अब ये होगा. तो अगर ये होगा तो देखिए नाम क्या है बी सी, हाइपोटेनस तो वही होगा ए सी. अब साइन 90 माइनस थीटा, अब बी सी अपॉन ए सी किसकी वैल्यू है, बी सी अपॉन ए सी किसकी वैल्यू है, कास थीटा की वैल्यू होगी कि नहीं होगी. कास अगर थीटा यहाँ है, देखिए बेस बाई हाइपोटेनस यानी बी सी बाई, यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू बी सी बाई ए सी होगा, और कॉस थीटा इक्वल टू भी बी सी बाई ए सी होगा. इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं. यही हमारा बताने का उद्देश्य था. अगर हम यही चीज़ फिर से यहाँ लाएँ, अगर हम लें कोस 90 माइनस थीटा, तो अब देखिए ये हमारा एंगल हम यहाँ ले रहे हैं, तो बेस ये होगा, बेस ये होगा, यानी कि ए बी बाई ए सी. अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू अगर लें, थीटा यहाँ हमारा एंगल है, तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने परपेंडिकुलर ए बी और ए सी, यानी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा. आया समझ में आपको. इसी तरह हम अगर लें टेन 90 माइनस थीटा, ये देखिए हम टेन 90 माइनस थीटा, हम एंगल इसको ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, यानी कि बी सी अपॉन ए बी. क्या इसकी वैल्यू कॉट थीटा के बराबर है, कॉट थीटा यहाँ है थीटा, तो कॉट में क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, यानी बेस यहाँ है बी सी, परपेंडिकुलर ये है. इसी तरह कॉट 90 माइनस थीटा लेंगे तो कॉट 90 माइनस थीटा. अब कॉट में देखिए यहाँ है, तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, यानी कि ए बी बाई, ओहो यहाँ देखिए गलती हो गया है, 1090 माइनस थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये यहाँ ए बी होगा. कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 यानी कॉट यहाँ है, तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, तो ए बी बाई बी सी हो जाएगा. अब देखिए टेन थीटा की वैल्यू इसी के बराबर होगी, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि ए बी बाई बी सी. अब 1090 माइनस थीटा कॉट हो गया. सेक देख लेते हैं, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक का क्या होगा, हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस तो ए सी ही होगा. अब बेस क्या होगा, ये नहीं है बेस 90, एंगल हम ये ले रहे हैं ना, तो बेस ये होगा ए बी. क्या ये कोसेक थीटा के बराबर है, कोसेक थीटा का क्या होगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, थीटा यहाँ है, कोसेक थीटा यहाँ है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ये है, उसके बाद परपेंडिकुलर ये है. इसी तरह जब हम लेंगे
कोसेक 90 माइनस थीटा, तो हमारा क्या आएगा, अब कोसेक में हाइपोटेनस होगा और क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है हमारा यानी बी सी, क्या ये सेक थीटा के बराबर है, सेक थीटा के बराबर होगा कि नहीं। देखिए थीटा यहाँ है तो सेक थीटा यानी बेस हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पहले ऐसे आएगा, उसके बाद क्या होता है बेस, बेस क्या है बी सी है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये सारी वैल्यू, यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। और भी आगे आप पढ़ेंगे 90 प्लस थीटा क्या होता है, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा के बारे में, लेकिन वो सारी वैल्यू हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। हमें बस यहाँ फिलहाल यही 6 पढ़ने हैं, यानी साइन का कॉस में चेंज होगा, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में। तो बस इतना है इस एक्सरसाइज में। इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज हमारा 12.1 है। एक्सरसाइज 12 में एक ही एक्सरसाइज है और क्वेश्चन 15 है। तो पहले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कराएंगे, सेकेंड लेक्चर में उसके आगे का। तो पहला क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवेल्युएट साइन 16 अपॉन कास 64। तो देखिए जब भी इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। अब देखिए हम जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए सबकी वैल्यू 1 आई है जब भी अपॉन में। और देखिए जब 74 और 16 को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। अगर 90 नहीं आएगा तो हम यहाँ कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं। तो हम साइन 16, तो साइन 16 को हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस 74। दोनों में से हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। 16 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 74, 16 आएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा अभी पीछे हमने बताया था क्या होगा, कॉस थीटा, ये हमारा थीटा है, 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कॉस 74, कॉस 74 से कॉस 74 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह सेक 11 अपन कोसेक 79। अब देखिए दोनों का सम 90 है, दोनों में से किसी को हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। हमने नीचे वाले को यहाँ चेंज कर दे रहे हैं। कोसेक 79 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 11। देखिए यही वाला ऊपर वाला एंगल लिखेंगे हम 90 माइनस 11, और दोनों ऐड करने पे 90 अगर आएगा तभी। तो अब कोसेक 90 माइनस 11 क्या होगा, सेक 11, सेक 11 से सेक 11 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आप लोग से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कॉट 38 अपॉन 1052, दोनों में से किसी एक को चेंज कर रहे हैं। 38 की जगह क्या लिख दें, 90 माइनस 52। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 10 थीटा यानी 1052, कैंसिल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ प्रूव दैट, ये हमें प्रूफ करना है कि कॉस 81 माइनस साइन 9 इक्वल टू 0। अब दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों में से किसी एक को। तो कॉस 81 को हम लिख दें 90 माइनस 9, ये माइनस साइन 9 लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे। कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 9, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा यानी साइन 9, साइन 9 पहले से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0। इसी तरह ये भी है 71 को हम क्या लिख देंगे, 90 माइनस 19, कॉट 19 हो जाएगा। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा यानी कॉट 19, कॉट 19 से कॉट 19 कैंसिल, 0 आ जाएगा। इसी तरह कोसेक 80 माइनस सेक 10 इक्वल टू 0, आप लोग ये प्रूफ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लिखा है कोसेक स्क्वायर 72 माइनस 10 स्क्वायर 18 इक्वल टू 1। अब देखिए क्वेश्चन वही है, बस लग क्या गया है स्क्वायर, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 72 को हम क्या लिख देंगे, 90 माइनस 18, 90 माइनस 18। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमने आपको फार्मूला बताया है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसी आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1। थीटा ये देखिए यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा, मतलब थीटा की जगह 18 है, तो आंसर क्या होगा 1 होगा। अगर यहाँ कोई और 20 रहता तब भी 1 होता, मतलब ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे। फिर देखिए कोसेक स्क्वायर 75 प्लस कोस स्क्वायर 15, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लें। हमने 75 को चेंज किया, 90 माइनस 15, तो कॉस 90 माइनस 15 क्या होगा, साइन 15 यानी साइन थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके हमने क्या लिख दिया, 1। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इसी तरह से और भी क्वेश्चन है।
इसको हमने आपको सॉल्व करने के लिए छोड़ दिया है। टेन स्क्वायर 66 माइनस कॉट स्क्वायर 24 इक्वल टू 0, साइन स्क्वायर 48 प्लस साइन स्क्वायर 42 इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर 57 माइनस साइन स्क्वायर 33 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व किया, लिखा है साइन 65 प्लस कॉस 25, दूसरे ब्रैकेट में साइन 65 माइनस कॉस 25। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 65 और 25 का सम कितना होगा, 90 होगा। यहाँ भी 65 25 का सम 90 होगा। तो इन दोनों में से हम किसी एक को चेंज कर लेते हैं, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो 65 नहीं सॉरी, चेंज नहीं करते यहाँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बाद में हम चेंज करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी का, ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ यूज कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर 65 माइनस कॉस स्क्वायर 25। तो अब इन दोनों में किसी एक को चेंज कर लेना। 65 की जगह हमने क्या लिख दिया 90 माइनस 25, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस 25, दो कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, लिखा साइन 53 कॉस 37 प्लस कॉस 53 साइन 37 इक्वल टू 1, हमें 1 प्रूफ करना है। अब देखिए 53 37 जोड़ेंगे 90 आएगा, 53 37 जोड़ेंगे 90 आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम इसमें साइन को चेंज करते हैं तो दूसरे वाले में किसको चेंज करेंगे, कॉस को। ऐसा अगर हम इसमें साइन को चेंज कर दिए, इसमें भी साइन को चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। हमें एंगल सेम करना है, क्या करना है, एंगल सेम करना है। अगर मान लीजिए हमने 53 को चेंज किया तो हम इसमें भी किसको चेंज करेंगे, 53 को ही चेंज करेंगे। तो साइन 53 को हम क्या लिख दें 90 माइनस 37, और यहाँ भी कॉस 53 को हमने क्या लिख दिया 90 माइनस 37, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस स्क्वायर 37 साइन स्क्वायर 37। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। उसी आइडेंटिटी को यूज़ करके हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने इसको लिख दिया 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में इसी में चलते हैं, लिखा हुआ है कॉस 54 कॉस 36 माइनस साइन 54 साइन 36, किसी एक को चेंज करेंगे। 54 और 54 को हम चेंज कर लेते हैं। तो 54 की जगह क्या लिख दें 90 माइनस 36, ये कॉस 36, 90 माइनस 36 साइन 36, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा यानी साइन 36, कॉस 36 साइन, यहाँ क्या आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा कॉस 36, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। थर्ड नंबर 670 साइन 20 प्लस कॉस 20 कोसेक 70 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखेंगे कि 70 और 20 होता है 90, लेकिन एक चीज़ है कि साइन जो चेंज होता है वो किस में चेंज होता है कॉस में, और यहाँ क्या लिख दिया गया है कोसेक। तो हम इसको पहले क्या करेंगे कॉस में चेंज करते हैं। तो सेक का हमने बताया था कि सेक का अपोजिट क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा यानी 1 अपॉन कॉस 70, साइन 20 प्लस कॉस 20, कोसेक का उल्टा क्या होता है यानी अपोजिट 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा का, तो 1 अपॉन साइन 70 हो जाएगा। अब हम कॉस 70 को चेंज करते हैं, क्या लिखेंगे 90 माइनस 20, और यहाँ साइन 70 को क्या लिखते हैं 90 माइनस 20, कॉस 90 माइनस 20 क्या हो जाएगा साइन 20 कॉस 20 से कॉस 20 कैंसिल, साइन 20 कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 35 साइन 55 माइनस कॉस 35 कॉस 55 इक्वल टू 0। ये आप क्वेश्चन खुद से लगाएंगे, बहुत इजी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, लिखा साइन 72 प्लस कॉस 18 साइन 72 माइनस कॉस 18 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। यहाँ पहले ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला लगा लेते हैं, सबसे इजी है। तो साइन स्क्वायर 72 माइनस कॉस स्क्वायर 18 हो जाएगा ना। ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले को हम यूज़ यहाँ करके साइन स्क्वायर 72 माइनस कॉस स्क्वायर 18 लिख देंगे। 72 को लिख सकते हैं 90 माइनस 18, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर 18, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, 1048 1023 1042 1067 इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे 1048 48 और 42 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 23 और 67 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो 48 42 में से किसी एक को चेंज करेंगे, 23 और 67 में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ 48 को चेंज किया 90 माइनस 42, और यहाँ 23 वाले को चेंज कर लेते हैं 90 माइनस 67, और इन दोनों को वैसे ही रहने देंगे। तो 10 90 माइनस थीटा
कॉट थीटा, यहाँ भी कॉट थीटा। अब कॉट का उल्टा क्या होता है 10, यानी 1/1042, 1/1067। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी देखिए प्रूफ करना है sin 20/cos 20 प्लस कोसेक 20/sec 20 माइनस 2 cos 70 कोसेक 20 इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ देखिए 70 20 90 होगा, यानी ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 90 माइनस 20। तो sin 90 माइनस 20 क्या होता है, cos 20 हो जाएगा। इसको चेंज कर लेते हैं, 20 को हमने लिख दिया 90 माइनस 70, तो कोसेक 90 माइनस 70 क्या होगा, sec 70 हो जाएगा। और इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं, 70 20 90 होगा, तो हमने cos को चेंज कर दिया 90 माइनस 20 लिख देंगे। तो अब देखिए cos 90 माइनस 20 क्या हो जाएगा, sin 20। तो सारी वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया। तो जब लिख देंगे तो cos 20 से cos 20 कट जाएगा, sec 70 से sec 70, और यहाँ जो कोसेक 20 लिखा हुआ था उसको हमने क्या लिख दिया 1/sin 20। तो sin 20 से sin 20 कैंसिल, तो यहाँ 1 + 1 और ये -2, तो 1 + 1 2, 2 - 2 इक्वल क्या आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3, cos 80/sin 10 कोसेक cos 59 कोसेक 31। 80 और 10 90 होगा, यानी किसी एक को चेंज कर लेते हैं, तो 90 माइनस 80 हमने लिख दिया। और यहाँ cos 59 कोसेक 31 में हमने cos को चेंज कर लिया 90 माइनस 31। कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin, तो ये साइन हो जाएगा, ये भी sin 10 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1 आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 2 sin 68/cos 22 माइनस 2 cot 15 5 1075 माइनस 3 1045 1020 1040 1050 1070/5 इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है। आपको देख के क्वेश्चन बहुत लेंदी लंबा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही ईजी है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए आप 2 sin 90 माइनस 20, 2 sin 90 माइनस 20। अब देखिए आप sin 68 को क्या लिख देंगे 90 माइनस 22, इन दोनों में से 90 हो रहा है, तो इसको हम लिख दें 90 माइनस 75। 1045 की वैल्यू 1, 20 और 70 1 होता है, 20 को हम चेंज कर लेते हैं, लिख देते हैं 90 माइनस 70। 50 और 40 90 होगा, 40 को हम लिख देते हैं 90 माइनस 50, और इन दोनों को वैसे ही लिख लेते हैं। अब देखिए sin 90 माइनस थीटा क्या होगा cos 22, 90 माइनस 75 cot 1075 हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा cot 70 cot 50, 1050 को हम क्या लिख सकते हैं 1/cot 50, और 1070 को 1/cot 70। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये सारा कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ -2/5, यहाँ -3/5। एलसीएम लेंगे 5 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10 -2 -3 यानी 3 2 5, 10 - 5 5, 5 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस कन्वर्जन आपको ध्यान से देख के करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसी में ये देखिए 2008 में पूछा हुआ है sin 18/cos 72 प्लस √3 10 10 10 30 10 40 10 50 10 80। वही सेम पैटर्न 18/72 19 होता है, तो किसी एक को चेंज कर लें, ऊपर नीचे किसी को चेंज करें, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने 18 को लिख दिया 90 माइनस 72 प्लस √3। अब 80 और 10 90 होगा, तो हम 10 को चेंज कर लेते हैं 90 माइनस 80। 10 30 की वैल्यू सबको पता है कि 1/√3 होती है। 10 40 की वैल्यू 50 और 40 90 होगा, तो 40 को हमने चेंज करके लिख दिया 90 माइनस 50, और ये लिख दिया 1050 और ये 1080। अब देखिए sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos 72 हो जाएगा, ये cot 80 हो जाएगा, ये cot 50 हो जाएगा, और ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। 1050 को क्या लिख सकते हैं 1/cot 50 1/cot 80, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यहाँ कैंसिल, तो 1 + 1 आंसर क्या आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें भी हमें 1 प्रूफ करना। 7 cos 55/3 sin 35 माइनस 4 cos 70 कोसेक 20/3 10 5 10 25 10 45 10 65 10 85 इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो अब देखिए 55 35 90 होगा, हमने 55 को लिख दिया 90 माइनस 35। cos 70 और 20 90 होगा, तो हमने cos को चेंज कर दिया 90 माइनस 20। कोसेक को हम बाद में चेंज कर लेंगे किस में साइन में। 10 5 और 85 90 होगा, तो हम 5 को लिख देते हैं 90 माइनस 85। किसी दोनों में से किसी को चेंज कर लें। 25 को हम लिख देते हैं 90 माइनस 65।
1045 की वैल्यू 1, 1065 1085। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन 35 माइनस 4, कॉस 90 माइनस 20 साइन 20, कोसेक 20 को हमने क्या लिख दिया 1 अपॉन साइन 20, साइन 20 से साइन 20 कैंसिल हो जाएगा। कॉट 85 कॉट 65, 1065 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट 65, 1085 को 1 अपॉन कॉट 85। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सब कुछ कैंसिल होकर यहाँ बचेगा 7/3, यहाँ बचेगा 4/3, 7 माइनस 4 कितना होगा 3/3, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। साइन थीटा ये भी हमें प्रूफ करना है, कॉस 90 माइनस थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटीज़ है, सबको पता है, आंसर क्या आ जाएगा 1। कॉस 90 माइनस थीटा यहाँ क्या होगा साइन थीटा, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। बहुत ही ईजी है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप पूरा देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। बस कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख देंगे साइन थीटा, और यहाँ साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा, यहाँ भी साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा, यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, आंसर हो जाएगा हमारा 1। बस आज के लिए इतना ही, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो हम अगले लेक्चर में कराएंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 15 क्वेश्चंस हैं जो हम अगले लेक्चर में आपको कराएंगे। लेक्चर नंबर 5 में, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 था ट्रिग्नोमेट्रीज पे, और हमने आपको पढ़ाया है आज कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद इस चैप्टर लेक्चर 5 में हम इस पूरे एक्सरसाइज को पूरा कर देंगे, और अगला जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो एक्सरसाइज। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो ना समझ में आए क्वेश्चन उसको आप कमेंट कीजिए, हम उसको आपको समझाएंगे कैसे सॉल्व हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।